हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? जय श्री राम। प्रॉफिट लॉस हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस की पहली बेसिक शीट। इसमें बेसिक बेसिक टाइप है, शीट में अपलोड करवा दीजिए। शीट नहीं प्रॉफिट लॉस की पहली, ठीक है। शीट में बना के भेज दिया और ये टेक्निकल टीम अपलोड नहीं करी, आज हो जाएगी थोड़ी अपलोड, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की कहानी को। कहानी आपकी बहुत अच्छी है, पूरी कहानी है, सुनिएगा दोस्तों आप लोग, ठीक है ना। प्रॉफिट लॉस ला रहा हूं कहानी। पहली शीट है, बेसिक शीट है, बड़ी शीट है, ठीक है ना। चलिए, आनंदी ने एक मोबाइल 23% के लाभ पर 22,140 में बेचा। मोबाइल का क्लियर मूल्य क्या था? अगला टाइप बता रहा हूं, ये टाइप स्टेप 4 से 5 सवाल कराऊंगा, सबसे बेसिक। तो इसमें आपको सीपी देके एसपी एसपी देके सीपी पूछ लेता है। डाटा आसान है तो 100% मांगे, डाटा मुश्किल है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। आनंदी ने एक मोबाइल 23% के लाभ पर 22,140 में बेचा। मोबाइल का सीपी यानी क्लियर मूल्य क्या है? सीपी क्या होता है मेरे दोस्तों? 100%। एक बार बताओ, अगर मैंने मोबाइल का क्लियर मूल्य 100% है तो आपको 100% पर कितना लाभ हुआ? 30% का। तो सामान बेचा कितने में? मोबाइल बेचा कितने में? 130% में। जवाब दो। 100% पे 23% का प्रॉफिट हुआ तो मोबाइल बेचा कितने में मेरे दोस्तों? 130% का। तो 130% की वैल्यू इस सवाल में 22,140 रुपए दी, 130% की वैल्यू ठीक है ना। और सवाल में आपसे पूछा क्या है? 100% क्लियर मूल्य यानी कि सीपी आपसे पूछा है। सीपी का होता है 100% की वैल्यू आपसे पूछी है। तो ये सबसे बेसिक टाइप है दोस्तों। दिखाई देना सभी को कैसे करेंगे? अब बताओ कितनी बार जाएगा ये? 130 से एक बार मेरे दोस्तों, क्योंकि जो नंबर है ऐसा है जो 41 से कटने का 3 से कटवा दो, 4 4 8 130 से 130 बचेगा आपका 984 8 बार 180 गुना है। तो 100% की वैल्यू 180 गुना होगी यानी कि 18,000 रुपए। तो 18,000 रुपए इस सवाल का आंसर है। सही बच्चे समझ पा रहे हैं? ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट, 18,000। मुझे लगता है इस आसान टाइप को सारे बच्चे समझ पाएंगे। बिल्कुल प्रॉफिट लॉस की तरह है, बिल्कुल प्रॉफिट लॉस की तरह, इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको परेशानी नहीं है, ठीक है ना। जैसे प्रॉफिट लॉस में करते थे। बताओ बच्चों, अमित अपनी बाइक को 80,500 रुपए बेचने पर अमित ने 15% का लाभ अर्जित किया। अमित को 15% का लाभ हुआ, अमित अपनी बाइक 80,500 बेची। अमित ने अपनी बाइक किस कीमत पर खरीदी होगी? आपसे क्या पूछा? सवाल में सीपी के मूल्य पूछा है। आप इस सवाल को परसेंटेज में कर सकते हो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर सकते हो, छाप के मेरे दोस्त। इस सवाल को मैं फ्रैक्शन से बताऊं। अमित ने अपनी बाइक को 80,500 रुपए में बेचा, सेम प्राइस दिया, आपको 15% का लाभ हुआ। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, ये होती है 3/20। यानी कि मेरे दोस्तों नीचे बेस क्या होता है? नीचे होता है सीपी, नीचे होता है मेरे दोस्तों सीपी। अगर कॉस्ट प्राइस 20 है तो आपको 3 का प्रॉफिट, ऊपर प्रॉफिट या लॉस, आपको 20 के सामने 3 का प्रॉफिट हुआ तो सेम प्राइस कितना हो जाएगा? 23, 20 जमा 3 30, सीपी से एसपी का रेशियो आ गया, ठीक है। मैं 100% मार्जिन कर सकता हूं, जैसे सवाल की तरह। आपको सेम प्राइस दिया, सवाल में कितना? 80,500 रुपए। ये दिया सेम प्राइस 80,500 कितने गुना आपको सर? 23 किया 69 23 5 115 35 गुना। तो 20 की वैल्यू 35 गुना हो जाएगी, तो 35 गुना 20 70,000 रुपए। 70,000 रुपए वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। ये तो सवाल को आंसर आ रहा है। चलो उसको कम से कम सवाल को आंसर देने लायक तो बने तुम। ये बनाइए जल्दी से, अगला करो, बनाओ। एक मशीन 9% के लॉस पर 27,300 रुपए बेची गई। आपसे पूछा लॉस ज्ञात करें। एक मशीन 9% के लॉस पर बेची गई है, 27,300 रुपए में, सेम प्राइस है। आपसे पूछा मशीन पर लॉस क्या होगा? जवाब दो दोस्तों, फटाफट करेंगे। देखो बात ध्यान से सुनिए, हर वस्तु का जो सीपी होता है क्लियर मूल्य 100% होता है। 100% के सामान पे अगर आपको 9% का लॉस होगा तो सामान बिकेगा कितने में? 100% के सामान पे 9% का लॉस होगा तो सामान बिकेगा 91% में। 100 में से 9 हटाइए, 91% में। जबकि सामान बिका कितने में? 27,300 रुपए में। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 91% की वैल्यू। आपसे पूछा लॉस क्या करें? आपको लॉस कितने का होगा? 9% का लॉस होगा। आपसे मेरे पहले सुनिएगा, लॉस कितने का? 9% का। तो आपसे 9% की वैल्यू ही पूछी गई है, क्लियर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 91% की वैल्यू है। 27,300 9% की वैल्यू पूछा, कितने गुना है? तो आपको सर 300 गुना है। 9% की वैल्यू 300 गुना होगी, 9 के 27 27 रुपए सवाल का आंसर है। सभी बच्चे फटाफट समझ पाए हैं? ए ऑप्शन। लॉस पूछा, आप सीपी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। जो चीज पूछी गई है आप उस पर डायरेक्ट करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि पहले सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लें, फिर घटा के लॉस निकालें, जरूरत नहीं है। लॉस पूछा तो डायरेक्ट लॉस निकालिए, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट सवाल नंबर 24, लास्ट क्वेश्चन टाइप का जवाब दीजिए बच्चों, करो। जवाब देंगे सब लोग, करें। 70,150 रुपए में 23.33% के लॉस पर बेची गई वस्तु का क्लियर मूल्य क्या करें? बहुत अच्छा सवाल है। एक वस्तु को 70,150 रुपए में बेचा गया और आपको लॉस हुआ है 23.33% का लॉस। तो वस्तु का सीपी क्या करें? यहाँ परसेंटेज ऐसी है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करना पड़ेगा। इसको फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करेंगे? 23.33% को तो आपको सोचो 20%, ऐसे ब्रेक करके मैंने सिखाया आपको। 20% प्लस 3.33%, 20% का मतलब 1/5, 3.33% मतलब 1/30। तो 30 पैसे आ जाएगा ऊपर, 6 प्लस 1 7/30, 7/30। तो 30.33% की फ्रैक्शन 7/30। इसका मतलब क्या है कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 30 यूनिट है, ऐसे भी आप लिख सकते हो, अगर वस्तु का सीपी 30 यूनिट है तो 30 यूनिट पे आपको 7 यूनिट का लॉस हुआ है। 30 पे आपको 7 का लॉस हुआ तो सेम प्राइस कितना? 23, 30 यूनिट। ये सीपी से एसपी का रेशियो है। सवाल में आपको सेम प्राइस दिया, 30 यूनिट की वैल्यू दी है 70,150, आपसे 30 यूनिट की वैल्यू पूछी है। ये क्वेश्चन मुझे बताओ 30 यूनिट की वैल्यू कितने गुना है? 23 या 69 बचेगा 1 जाएगा तो है नहीं 0, 23 115 3050। तो 30 की वैल्यू भी आ जाएगी, 3050 गुना करेंगे तो 915 0 91,500 रुपए। सवाल एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट है। ममता जी कहने से शर्ट बहुत अच्छी है और का भाड़े पे लिए सुबह नहीं मिलेगा 160 रुपए बराबर है इसका। बताओ 91,500 कर पाएंगे? जितना भी बालक लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं, क्या आप इस टाइप का सवाल कर पाएंगे? डाटा लीजिए तो 100% मान के बना लीजिए, रेशियो से बना लीजिए, लेकिन अगर इसका फ्रैक्शन परसेंटेज है तो पहले आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ठीक है। 4 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया प्रैक्टिस, इंपॉर्टेंट टाइप है, इसलिए 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं। और इतना करवा रहा हूं कि आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, पहले आप डाउनलोड करो, मोटी-मोटी किताबें खरीद रहे होगे ना, भैया गूगल पे सर्च करो, प्रॉफिट लॉस के बेस्ट 1000 सवालों की पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से कर रहे हो, नहीं जरूरत है। जितना मैंने करवा दिया वो काफी है, आपको इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप। मुझे पता है कि आपको मेरे पढ़ाने के तरीके से बिल्कुल संतुष्टि हो रही होगी, है ना। वो है नहीं संतुष्टि? नेक्स्ट टाइप बनाएं, करो जी। क्या आंसर है सवाल का बताएं? सुनिए होगा प्राची जी। अगला बहुत प्यारा है, देखो इसी का एडवांस वर्जन है, सुनिएगा ध्यान से। पहले बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, फिर संक्षिप्त में लिखना सिखाऊंगा। देखो ये बोला गया कि जब कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है तो 29% का लॉस होता है, ठीक है। 21% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने रुपए में बेचना चाहिए? ये आ गया 21% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पे बेचना चाहिए? 21% का लाभ अगर कमाना है तो 121% बेचना पड़ेगा, तो 121 यानी कि 11 का मल्टीपल। आप ये ऑप्शन से कर सकते हैं कि आंसर 11 का मल्टीपल होगा, ठीक है। वो बात समझदार हुई। चलो भैया डाटा काफी इजी, मैंने मान लिया कि वस्तु का सीपी 100% है, वस्तु का क्लियर मूल्य 100% है। पहली लाइन पढ़ो, आपने वस्तु को 355 रुपए में बेचा, आपको 29% का लॉस हुआ। 100% पे आपको 29% का नुकसान हुआ, 29% का। तो सामान बिका कितने? माइनस करिए, तो 100 में से 29 घटाइए तो सामान बिका है 71% में। 100 में से 29 माइनस करेंगे, सामान बिका कितने में मेरे प्यारे दोस्तों? 71% में। 100 में से 29 माइनस करेंगे, जबकि सामान बिका है 355 रुपए में। बात क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 71% की वैल्यू 355 रुपए, 71% की, क्लियर। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? यहां से 355 बटे 70 बनी, 1% की वैल्यू आ गई, 1% की वैल्यू। बात क्लियर है? सवाल में पूछा 21% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए बेचना चाहिए? 100% पर 21% का मुझे लाभ कमाना है, 100% की सीपी पर मुझे 21% का लाभ कमाना है तो वस्तु को 121% में बेचना पड़ेगा। ये 1% की वैल्यू आई है, 121% की वैल्यू पूछे तो मल्टीप्लाई बाय 121, और ये सवाल का आंसर हो जाएगा। सबको क्लियर बात? यानी कि आपको 71% की वैल्यू दी है और आपसे 121% की वैल्यू पूछी है। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पेपर में सवाल आएगा तो आप केवल इतना लिखोगे जो बोर्ड पे है कि आपने सामान को 355 बेचा, 29% का लॉस हुआ। 100 पे 29% का लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में? 71% में। ये 355 71% की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू आएगी 355 को 71 से भाग दे दो, 1% कमाना गया। बोला 21% का लाभ कमाने के लिए कितने बेचना पड़ेगा? 21% का लाभ कमाना है तो 121% में सेल करना पड़ेगा। 121% की वैल्यू पूछे तो मल्टीप्लाई बाय 121 बेसिक मोहित परसेंटेज पड़ गया बेटा। 71 से 355 5 आ जाएगा और 121 गुना 5 आ जाएगा 605 रुपए। ये सवाल का आंसर था, ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट हो गया। तो आपको पेपर में केवल इतना करना है, पूरा नहीं लिखना है, ठीक है बच्चों। अगला टाइप है ये, नेक्स्ट 3 4 क्वेश्चन आपको कराऊंगा इस टाइप पर, इंपॉर्टेंट टाइप पे पेपर में भर भर के पूछा जाता है, ठोके भाग में मानेंगे जी बच्चों। क्या आंसर है सवाल का? सोफिया ने 12% के लॉस पर 40,068 की कीमत पर एक आईफोन बेचा। 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना होगा? 18% का प्रॉफिट कमाने के लिए।
सोफिया ने एक फोन 40,068 रुपए में चाहिए। सोफिया ने एक फोन 40,068 रुपए में बेचा 12% के लॉस पर। अब बताओ 12% लॉस, हर वस्तु का मूल्य 100% होता है। 100% पर 12% का लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में? 88% बिका है। 100 माइनस 12 88% बिका है। जबकि सामान बिका कितना? 40,068 रुपए में। ये 88% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू आएगी, 1% कमाना 88 से भाग दोगे 1% की वैल्यू आ गई। बोला अगर 18% का लाभ कमाना है तो मोबाइल को किस दाम पर बेचना पड़ेगा? 1% की वैल्यू है। 100% पे अगर 18% का प्रॉफिट कमाना है, क्लियर मूल्य 100 पे 18% प्रॉफिट कमाना है तो 118% में सेल करना पड़ेगा। 118 आपसे 118% की वैल्यू पूछिए तो मल्टीप्लाई 118 रुपए, ये सवाल का आंसर आ जाएगा। बोलो बात करो। साउंड तो आ रहा है मोहित? 118 या तो किसी वाले को कोई समस्या आप बोलोगे? नहीं सर कोई समस्या नहीं है। अब मेरे को यहां से सॉल्व कर लेना है, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। अब ऐसे 88 में मेरे दोस्तों 11 आता है तो 11 से तो कट जाएगा 88 अभी। अब 11 44 4 11 33 33 प्लस 7 6 11 3 11 44 4 11 33 7 6 11 66 और 10 गड़बड़ क्या? दो बचेगा, सॉरी सॉरी 11 88 तो 11 44 के बाद दो बचेगा, 2 0 11 कम 11 9 6 11 88 8 बचेगा 11 88 ठीक है ना। और 8 से 8 पंजे 40 1 8 दूनी 16 और ये जो है ये 528 4 से कट पाएगा। और 4 से कट पाएगा मेरे दोस्तों 4 से 4 दूनी 8 और 4 से 1 0 4 16 4 28 और 2 से 59 ये करना है दोस्तों। आप बोलोगे सर 1047 की गुणा करनी है 59 में तो 7 नाम 63 एंड में 3 आएगा तो ना ये आंसर है, नहीं आंसर है। हालांकि आप यहां पे डिजिटल सम वगैरह का कांसेप्ट लगा सकते हैं, डिजिटल सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1047 गुणा 59 है, डिजिटल सम का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो 4 5 7 12 3 हो जाएगा, 9 5 14 5 हो जाएगा, यानी कि 5 15 6 डिजिटल सम 6 आएगा 6 3 9 7 7 14 15 6 6 3 9 7 7 12 5 17 ये 8 है। ऑप्शन यहां पे 3 आ जाएगा। कैलकुलेशन छोटा प्रॉब्लम है, आप कर लोगे 1047 यूज करके। आजकल बड़े डाटा वाले कैलकुलेटर सवाल आने लगे हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। सिंपल कैलकुलेशन करनी है तो घटाना गुणा भाग हर बात कर लेगा इसे तो। नेक्स्ट एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं, बताओ। एक सवाल आपसे पूछता हूं, करके बताइए जल्दी से क्या आंसर सॉल्व करेंगे। एक आदमी पंखे को 557.75 रुपए बेचता है और 15% लाभ अर्जित करता है। 20% लाभ कमाने के लिए उस पंखे को कितनी कीमत पर बेचना पड़ेगा? ये सवाल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी पंखे को 555.5 रुपए बेचता है और 15% का लाभ होता है। 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे पंखे को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा? ये बताइएगा। जानने की जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आप वैसे ही करो, आप अपने दिमाग में लगा सकते हो मेरे दोस्तों। ठीक है जी। कैलकुलेशन करने के 10 तरीके हो सकते हैं, हर आदमी अपने स्टाइल में सोचता है। जैसे मैं ये क्या हर वस्तु का सीपी क्या होता है? 100%। भाई क्लियर मूल्य क्या होता है? 100% तरीका मैं आपको दिखाता हूं। ज़्यादा आसान है, दशमलव लगा रहा है 100%। 100% पे आपने कितना लाभ कमाया? 15%। तो सामान कितने में बिका? 115% में बिका। 115% में। जबकि सामान बिका कितने में? 557.75 रुपए में। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 115% में सामान बिका, 100% 15% का लाभ होता है 115% में और आपने पंखा बेचा है 557.75 रुपए में। बोला 20% का लाभ कमाने के लिए पंखे को किस कीमत पर बेचना होगा? 100% पे अगर 20% का लाभ कमाना है तो पंखे को 120% बेचना पड़ेगा, 120% में। और आपसे यहां पर 120% की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, ये तो हो रहा है बेसिकली, ये तो है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर दशमलव है और दशमलव से लगता है डर। देखो 115% की वैल्यू दी है, 120% की वैल्यू पूछी है। 115 में क्या दूंगा? 120 आ जाए 5 भाई 115 और 5 120 होता है। मैं आपसे पूछता हूं 5% की वैल्यू क्या होगी? 5% की डॉट 23 से भाग करो 23 से, डॉट 23 से भाग दे दो 23 से। क्या सोचिए इस सवाल के ऑप्शंस काफी दूर दूर है तो मैं अप्रॉक्स भी सोच सकता हूं, अप्रॉक्स भी मैं अप्रॉक्स भी सोच सकता हूं, ऐसी बात नहीं है। 115% की वैल्यू है ये। क्लियर 557.75 मान 5% की वैल्यू निकालनी, 5% की बताओ क्या होगी? 5% की बेटा डॉट 23 से भाग दूंगा 23 से, यार थोड़ी सी बुद्धि को तेज करो वरना ऐसे सवाल में तुम कैलकुलेशन करते रह जाओ, तब नहीं आने वाला कभी। खुद बताओ 115 23 5 होता है, 23 से भाग दूंगा क्या आएगा? भाग एग्जैक्ट क्या लगेगा? 558 558 को मैं 23 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 23 से अगर भाग दूंगा 23 दूनी 40 बच जाएगा 9 23 चौका 92 23 चौका 92 24 आ जाएगा, अप्रॉक्स 24 आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर 558 को भाग दूंगा 23 से, डॉट 23 से भाग दो तो 23 40 बच जाएगा कितना मेरे दोस्त? 40 9 8 23 चौका 24। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा 120% आएगा, लगभग कितना आएगा मेरे दोस्तों? लगभग आ जाएगा आपका 558 प्लस 24 558 24 होंगे 582 रुपए, 558 24 होंगे 582 रुपए के आसपास, अप्रॉक्सिमेट ऑप्शन आंसर खत्म। ऐसे होता है सवाल सॉल्व। ऐसे करना बेटे, ऐसे करना। कैलकुलेशन को कम करना सीखो। प्रॉफिट लॉस का सवाल इतना कैलकुलेट मारने लगा है कि कंसेप्ट पूरी दुनिया को पता है, फिर सवाल पेपर में होता नहीं है बात से। क्यों नहीं होता सवाल? क्योंकि कैलकुलेशन की जाती है। इसको 558 रुपए मान लो कि 558 557 ऑप्शन कितने दूर है? 10 रुपए का फर्क है। अब मुझे यहां से निकालने 5% के लिए दोनों 23 से भाग दो, 115 को 30 से भाग कितना आ जाएगा? 558 को 30 से भाग देंगे लगभग 24 आएगा। इन दोनों को जोड़ो आगे 120% दोनों को लगभग कितना आ गया मेरे दोस्तों? 582 रुपए। तो अप्रॉक्स 582 रुपए आएगा। ऑप्शन नंबर डी करते हैं, यहां से बात समाप्त। ये होगी बात खत्म। सर 30 से क्यों मनवीर? 115% से 5% पे आएंगे तो क्या करना पड़ेगा? 115 को 23 से भाग दूंगा तभी तो 5 आएगा बेटे। मुझे 5% की वैल्यू चाहिए। 115 से 5% निकालने के लिए जो करना पड़ेगा वो करूंगा। क्या करना पड़ेगा? 23 115 30 5 होता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ। ये कैलकुलेशन के तरीके जिससे आप कैलकुलेशन को कम कर सकते हो। बताओ अगला टाइप सवाल नंबर 28 और 29 दो क्वेश्चन आपको कराऊंगा। इस टाइप के दो सवाल बनाएं, जल्दी जल्दी करो। कोई वस्तु 640 रुपए में बेचकर एक आदमी को सेलिंग प्राइस पर 15% का लॉस होता है। सेलिंग प्राइस पर वस्तु के कॉस्ट प्राइस पर 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा? बहुत अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहली लाइन देखो, कोई वस्तु 640 रुपए में बेचकर किसी आदमी को वस्तु के सेलिंग प्राइस पर विक्रय मूल्य पर 15% का लॉस होता है। क्या इस पहली लाइन से आप वस्तु का सीपी या क्लियर मूल्य नहीं निकाल सकते? जवाब दो, नहीं निकाल सकते। किसी वस्तु को 640 रुपए में बेचकर एक आदमी को उसके सेलिंग प्राइस पर 15% का लॉस होता है। क्या आप यहां से सीपी निकाल सकते हो? क्यों सीपी में निकाल पाओगे? नहीं, अगली लाइन में मुझे सीपी पर 15% प्रॉफिट निकालना है, सीपी की जरूरत पड़ेगी। एक क्वेश्चन कर रहा हूं, आपने कोई सामान 640 रुपए में बेचा और आपको 15% का लॉस हुआ, 15% का लॉस सेलिंग प्राइस पर, सेलिंग प्राइस पर 15% का लॉस हुआ। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होती है, 3/20। यानी कि अगर आपका सेलिंग प्राइस 20 है तो आपको लॉस हुआ है 3, तो सीपी कितना होगा? 20 के सामान पे 3 का लॉस हुआ तो कॉस्ट प्राइस होगा 17 यूनिट, 17 यूनिट लॉस, 17 यूनिट सीपी होगा। आपने एक सामान को 640 रुपए में बेचा, सेलिंग प्राइस कितना है? 20 यूनिट की, 20 यूनिट की वैल्यू है तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 20। अरे भैया सेलिंग प्राइस कितना है? 20 यूनिट। आपने एक सामान को 640 रुपए में बेचा, 640 रुपए में बेचा, सेलिंग प्राइस है 20 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 20 से भाग दे दो। सीपी कितना? 17 यूनिट, 17 यूनिट की वैल्यू निकाले तो मल्टीप्लाई 17। ये आ गई वस्तु का कॉस्ट प्राइस, यानी क्लियर मूल्य। मुझे सवाल वस्तु का सीपी पूछा होता तो ये आ जाता। अब इस सवाल को पूरी तरीके से भूल जाओ, अगली लाइन पे ध्यान दो। क्लियर मूल्य पर 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए? कॉस्ट प्राइस पर 15% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए? 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। अब कुछ सोचो, कॉस्ट प्राइस पर अगर 15% प्रॉफिट कमाना है तो किस कीमत पर बेचना पड़ेगा? भाई 3/20 का प्रॉफिट कमाना है तो मल्टीप्लाई फैक्टर आएगा, मल्टीप्लाई फैक्टर आया है। जब बच्चों में परसेंटेज रेशियो निकालो, बड़े वाले भाग में चले जाओ, पूरे चले जाओ वाला, क्योंकि नहीं आने वाला कुछ समझ में। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20। 3/20 का प्रॉफिट कमाना है तो वस्तु किस दाम पर बेचना पड़ेगा? 23/20 में बेचना पड़ेगा। 23/20 मल्टीप्लाई 23/20। 15% बढ़ाने का मतलब है 15% प्रॉफिट का मतलब कॉस्ट प्राइस को 15% बढ़ा दिया गया है। तो कितना होगा? 115%, 115% को 23/20 कहते हैं फ्रैक्शन में। समझ में आई बात? बस ये कैलकुलेशन करनी है मेरे को। ठीक है जी, अब बताओ क्या आएगा जी? फटाफट करके बताइएगा सब लोग। 20 20 400 400 से कितना चला जाएगा? 1.6 1.6 वहां 70 30। अब तो दशमलव तो आनी है, ये तो ऑप्शन है नहीं, दो ऑप्शन दशमलव तो आनी, 400 से 600 चला जाएगा 1.6 6 7 42 2 2 3 6 एंड में आएगा, सी ऑप्शन आंसर है 836 खत्म। आगे करने की जरूरत नहीं है, अमित लॉस है बेटा। क्लियर? आगे चलेंगे। सवाल ढंग से पढ़ो, लॉस पर निकल कर नेक्स्ट सवाल नंबर 29 एक क्वेश्चन कराने स्टार्ट करेंगे। अगला, अमित एक वस्तु को 167.4 रुपए बेचकर 24% का लाभ प्राप्त करता है। 38% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु के विक्रय मूल्य को कितने परसेंट बढ़ाना चाहिए? अमित एक सामान को 167.4 रुपए बेचता है और अमित को लाभ होता है 24% का। कितना लाभ होता है? 24% का, 24% प्रॉफिट होता है। बोला 38% का प्रॉफिट कमाने के लिए वस्तु का सेल प्राइस कितना बढ़ाना चाहिए? भाई पहले प्रॉफिट था 24%, प्रॉफिट करना है 38%, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा भाई? 14% बढ़ाना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस 14 14 मतलब 7, तो 7 का मल्टीप्लाई ऑप्शन 7 से कटता है, ये 7 से नहीं कटता, ये 7 से नहीं कटता, ये 7 से नहीं कटता। अकेला ऑप्शन है जो 7 से कटता है, ये आंसर हो जाएगा। आगे करने की जरूरत नहीं है।
रोशन सवाल पढ़ो। दो दो किया 6 आएगा एंड में। चलिए खत्म। रोशन क्या कह रहे हो, थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो भाई, ये हो गया सॉल्व। अब देखिए ये हमने कर लिया, सी ऑप्शन से पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें अरे थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करो, बुद्धि वाला चैप्टर है, बुद्धि है कि तुम्हारे अंदर। सवाल पढ़ो, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो सवाल पढ़ो, 1 घंटे तक सवाल पढ़ते रहोगे, अपना समझ में आ जाएगा। इतना ही समय है। अमित वस्तु को बस 67.4 रुपए बेचकर 24% का लाभ प्राप्त करता है। 48% का लाभ कमाने के लिए 30 मिनट बेचना पड़ेगा। सीपी होता है कि आपको सेलिंग प्राइस। अमित वस्तु को बेचकर 24% का लाभ हुआ, 100% पे 24% का लाभ, इसके लिए मूल्य होता है 100%। 100% पे 24% का लाभ हुआ तो सामान बेचा कितने में गया है, 124% में, 124% में, जबकि सामान बेचा कितने में गया है, 167.4 रुपीस में। बात क्लियर है आप लोग? हाँ जी सर क्लियर है। सवाल पूछा है 38% का लाभ कमाना है तो वस्तु की सेलिंग प्राइस को कितना बढ़ाना पड़ेगा। पहले 24% का लाभ था, अब 38% कमाना चाहते हो तो कितना प्रॉफिट बढ़ाना, कितना सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, 14%। तो आपसे 14% की वैल्यू 24 की वैल्यू पूछी है, बस इतनी सी कैलकुलेशन है। सॉल्व करना चाहते तो हो जाएगा, 124 का 124 जाएगा, बचेगा कितना, 124 का 124 ऑप्शन से करना है, करना चाहते तो 100 करना पड़ेगा, पूरा भाग 124 का 124 बचेगा आपका 3, साथ में चार 3 और 4 2 3.4 23.4 हो जाएगी ना अभी, कुछ गड़बड़ है, ये 62 से जाएगा, 62 से जाएगा, 62 से 4 से कट 62 से जाएगा 2%, अभी 62 दूनी 124 बचेगा यहां से मेरे दोस्तों 234 सच 124 है ना, तो 4 और 6 से 2 4 244 आएगा मेरे दोस्तों, ठीक है, ये आपका 2.2 टाइम्स जाएगा 162 चौका, सॉरी 62 चौका, ठीक है ना, कुछ गड़बड़ हो गया तो 62 से डिवाइड कर लेते हैं, 2% हो जाएगा, 62 दूनी 124 बचेगा यहां से 3 और 6 से 2 गया 4 43.4 तो 62 70 सॉरी 62 70 है 2.7 रुपीस, 2% की वैल्यू 2.7 है, आपसे 14% की वैल्यू पूछी है, देखो 7 गुना 2 से 14 7 गुना तो 2.7 की वैल्यू 7 गुना होगी 14 4.9 18.9 रुपीस, ये उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सॉल्व करना है लेकिन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 28% रॉन्ग। अरे तुम लोगों की बुद्धि साफ चुकी है क्या, जंग लग गया उसमें, अरे भाई विक्रय मूल्य पर 15% का लॉस, विक्रय मूल्य पर ये लाइन पार्टिकुलेट खोज लो, है तुम्हें पहले लाइन हद होती है, किसी सामान को 640 पे बेचा और विक्रय मूल्य पर 15% का लॉस हुआ, विक्रय मूल्य पर 15% की वैल्यू क्या होती है 3/20, विक्रय मूल्य अगर 20 है तो 3 का लॉस हुआ है तो सीपी कितना होगा, इसी सामान को 20 में बेचते हो तो 3 का लॉस होता है तो सीपी कितना होगा, विक्रय मूल्य है तो 23 होगा, 23 आएगा, 20 में बेचा किसी सामान को 20 में बेचा है और 3 का लॉस हो तो सीपी होगा 23, 40 मिनट की वैल्यू है तो आपसे 23 मिनट की वैल्यू यहां से 23 मिनट की वैल्यू निकालनी है, 23 मिनट की वैल्यू ये आएगा सीपी, आपको सीपी पर 15% का प्रॉफिट कमाना है, सीपी पर 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20 प्रॉफिट कमाना है तो कितना पड़ेगा 23/20 में 20 में से 400 से 1 जाएगा, अब 3 3 9 54 यानी 4 आएगा ये वाला 846.4 डी ऑप्शन है 846.4, ठीक है चलिए आगे चलेंगे। सवाल नंबर 30 अगला टाइप, एक ही क्वेश्चन करूंगा और ये अब तक का जबरदस्त सवाल है और सवाल आया है रेलवे के पेपर में, मजा आएगा सवाल करके। किसी वस्तु का क्रिया मूल्य सी है और सेलिंग प्राइस एस है, जेड प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज है, क्रिया मूल्य विक्रय मूल्य दोनों सेम मात्रा में बढ़ाया जाएगा, दोनों समान मात्रा में बढ़ाया जाता है क्रिया मूल्य विक्रय मूल्य, तो बताओ जेड पे क्या फर्क पड़ेगा, जेड बढ़ जाएगा, जेड घट जाएगा, जेड कांस्टेंट रहेगा या कैन नॉट बी डिटरमाइन। मैं पहले बता चुका हूं प्रॉफिट या लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज में जमीन आसमान का फर्क है, मैंने पहले कई बार बताया कि प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट लॉस परसेंटेज जमीन आसमान का फर्क है, बताओ सर बेस एसपी है। चलिए किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस सी है, सेलिंग प्राइस एस है, जेड प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज है, प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को समान मात्रा में बढ़ाया जाता है, समान मात्रा में, तो पूछा गया जेड का मान क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, बहुत प्यारी सी बात सुनिएगा। पहले बता रहा हूं सिंपल, जो टॉपर वाला सोचेगा, टॉपर वाला तरीके से सोचेगा कि चाहे हम प्रॉफिट निकालें चाहे हम लॉस निकालें, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज निकालूं चाहे लॉस परसेंटेज निकालूं, हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है, ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज चाहे लॉस परसेंटेज, सीपी को बेस मान के निकाला जाता है, नीचे जाएगा सीपी, ऊपर जाएगा मेरे दोस्तों प्रॉफिट या लॉस का अमाउंट, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लॉस हुआ है तो ऊपर लॉस, और परसेंटेज में कितना इनटू 100%। अब एक बात बताओ, किसी सामान को बेचने पर सपोज आपको प्रॉफिट हो रहा है, अब हमने सीपी और एसपी दोनों को समान मात्रा में बढ़ा दिया, किसी वस्तु का हमने क्रिया मूल्य 20 रुपए बढ़ा दिया और विक्रय मूल्य 20 रुपए बढ़ा दिया, अगर मैं किसी वस्तु का सीपी और एसपी दोनों को समान मात्रा में बढ़ा दूंगा तो प्रॉफिट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये होता है प्रॉफिट, ये होता है। अब मैं किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस बराबर मात्रा से बढ़ा देता हूं, मैंने कॉस्ट प्राइस 100 रुपए बढ़ा दिया, हमने सेलिंग प्राइस 100 रुपए बढ़ा दिया, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए बढ़ा दिया, सेलिंग प्राइस 100 रुपए बढ़ा दिया, तो प्रॉफिट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए बढ़ाओ सेलिंग प्राइस 100 रुपए बढ़ाओ दोनों घट जाएगा, ये प्रॉफिट सेम रहेगा, तो प्रॉफिट पे तो कोई फर्क नहीं रहा, लेकिन हमने कॉस्ट प्राइस को तो बढ़ाया तो कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगा, यानी कि ऊपर वाली चीज तो रहेगी सेम, ऊपर वाली चीज तो रहेगी सेम प्रॉफिट, और नीचे जो बेस है वो जाएगा कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगा। बताओ अगर किसी फ्रैक्शन में अंश तो सेम है, नीचे का हर बढ़ गया तो फिर क्या हो जाएगी, वैल्यू घट जाएगी, तो जेड का मान डिक्रीज हो जाएगा, बी ऑप्शन। ये है टॉपर बच्चे के लिए, जो टॉपर वाला कैसे सोचेगा, लेकिन जो गधे हैं थोड़े से बेकार है पढ़ने में कवार है वो किस तरीके से सोचेंगे, ध्यान से सुनिएगा। एग्जांपल से बताना पड़ेगा उनको, जैसे वस्तु का सीपी है और एसपी है, आप मुझे बताओ, मान लेते हैं कि हमारे वस्तु का क्रिया मूल्य 100 रुपए है और विक्रय मूल्य है 130 रुपए, तो आप मुझे बताओ कि प्रॉफिट कितने का और सामान 30 रुपए का, या परसेंटेज में कितना प्रॉफिट है 30% का, ठीक है नहीं बोलो। मान लिया कि वस्तु का क्रिया मूल्य 100 रुपए है, विक्रय मूल्य 130 रुपए, तो वस्तु का प्रॉफिट कितने का 100 रुपए का सामान 130 रुपए का 30% का प्रॉफिट है, 100 रुपए जो भी आता है वो परसेंटेज में आता है। अब बोला क्रिया मूल्य का विक्रय मूल्य को समान मात्रा से बढ़ाया जाता है, समान परसेंटेज से बढ़ाया जाता है, क्रिया मूल्य विक्रय मूल्य को समान मात्रा में बढ़ाया जाता है, यानी क्रिया मूल्य जितना बढ़ाया है विक्रय मूल्य भी उतना ही बढ़ाया है। अपनी मर्जी से एग्जांपल ले आपको समझाने के लिए, माना क्रिया मूल्य को 20 रुपए बढ़ा दिया, क्रिया मूल्य को 20 रुपए बढ़ा दिया, 100 रुपए से 120 कर दिया, विक्रय मूल्य को 20 रुपए बढ़ा दिया, 130 से 20 बढ़ा के 150 कर दिया, हमने सीपी को 20 रुपए बढ़ा दिया, सेलिंग प्राइस को 20 रुपए बढ़ा दिया, दोनों 20 रुपए बढ़ाए समान मात्रा में, तो प्रॉफिट पे कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं प्रॉफिट पहले भी 30 रुपए का था, ध्यान से देखो प्रॉफिट आज भी 30 रुपए का है, बात क्लियर आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ, प्रॉफिट पहले भी 30 था, प्रॉफिट आज भी 30 है, प्रॉफिट पहले भी 30 था, प्रॉफिट आज भी 30 है, लेकिन पहले बेस क्या था 100, आज बेस कितना हो गया 120 हो गया, आज 120 रुपए पर 30 रुपए का प्रॉफिट है, 120 रुपए पहले 100 रुपए पर 30 रुपए प्रॉफिट था, यानी कितना हो गया 25%, 25% हो गया प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का अमाउंट सेम रहा, पहले प्रॉफिट 30 रुपए आज भी 30 रुपए, लेकिन प्रॉफिट का परसेंटेज घट जाएगा, पहले प्रॉफिट 30% आज प्रॉफिट 25% हो गया, तो प्रॉफिट घट जाएगा, जेड का मान डिक्रीज हो जाएगा दोस्तों। सेम कहानी से लॉस में रहेगी, ठीक है जी। आयुष मैंने प्रॉफिट का एग्जांपल लेके समझा, लॉस का एग्जांपल लेके करोगे तो भी यही चीज आएगा, तो भी यही कहानी रहेगी सेम टू सेम, ठीक है ना। लॉस क्या होता है, लॉस भी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस होता है कि नहीं, लॉस तो सेम रहेगा लेकिन कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू सेम रहेगी नीचे वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये लॉस परसेंटेज में डिक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल आयुष ओके। तो देखो मैं आपको दोनों तरीके समझाया, तेज वाले के लिए भी गति वाले के लिए भी, ठीक है। आप दोनों कौन सी कैटेगरी में आते हो तुम, आगे चलते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर आपके सामने नेक्स्ट अगला कांसेप्ट है मेरे दोस्तों, मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा, यहां से दो क्वेश्चन, सवाल नंबर 31 जवाब दीजिएगा, उसके लिए आपको एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत पड़ेगी बेटा, एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अंकुर का डाउट है सर, अच्छा सर सीपी और एसपी दोनों को सेम परसेंटेज से बढ़ाए तो ओके, बहुत अच्छा डाउट है अंकुर भाई, तो मैं आपसे पूछ लेता हूं सभी बातों से। अंकुर भाई का डाउट है सर, अगर हम इस सवाल में से यही सवाल में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को हम सेम अमाउंट से ना बढ़ाकर, सेम मात्रा से ना बढ़ाकर, सेम परसेंटेज से बढ़ाएं तो सेम परसेंटेज से तो सर क्या होगा बताओ। चलिए चलो आपसे पूछ लेते हैं, बहुत अच्छी बात पूछिए, ऐसे डाउट पूछते हैं वालों को हैं, अब पूछते हैं सर क्रिया मूल्य क्या होता है, सर विक्रय मूल्य क्या होता है, सर प्रॉफिट क्या होता है, ये डाउट है। चलिए बच्चों अगर इस सवाल में सेम अमाउंट से ना बोल के सेम प्रतिशत से बढ़ाते तो इस सवाल का आंसर होता है जेड कांस्टेंट रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सीपी से एसपी का रेशियो, सपोज वस्तु का क्रिया मूल्य है और विक्रय मूल्य है, आप उनका रेशियो लेंगे, रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, अगर सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस आ जाएगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट आ जाएगा।
अब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों को ही समान परसेंटेज से बढ़ाया जाए। सपोज एग्जांपल के लिए हमने मान लिया दोनों को हमने 20% बढ़ा दिया, दोनों को मान लिया एग्जांपल के लिए आपको मान लेते हैं कि हमने कॉस्ट प्राइस को 20% बढ़ा दिया, सेलिंग प्राइस को 20% बढ़ा दिया। तो कॉस्ट प्राइस को 20% बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस खुद का 1.2 गुना हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस को 20% बढ़ाएंगे तो सेलिंग प्राइस भी खुद का 120% 1.2 गुना हो जाएगा। इसी संख्या को 20% बढ़ाते हैं तो खुद का 120% या 1.2 गुना हो जाती है। जब मैं रेशियो लूंगा तो 1.2 कट जाएगा, कट जाएगा नहीं, यानी कि तो कट जाएगा, तो रेशियो अभी भी उतना ही रहा जितना पहले था, जितना रेशियो पहले था आज भी रेशियो उतना ही रहेगा, तो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, डाउट क्लियर भाई? आगे चलते हैं, अगला सवाल। सवाल नंबर है 31, अगला टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लॉजिकल सवाल में आते हैं, कैलकुलेशन नहीं है भाई, क्या लॉजिक है, कॉमन सेंस से सोचना है। 9 रुपए प्रति वस्तु की बजाय 12 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेची गई कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य का अंतर 150 रुपए है। यदि इन वस्तुओं का विक्रय मूल्य 250 है, लाभ 20% है, तो 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है? 21 वस्तुओं का बहुत बड़ा सवाल है। 31वां सवाल मेरे दोस्तों प्री के पेपर का पूछा हुआ है 2020 का। ये और इससे अगला सवाल दो क्वेश्चन हमारे पास है एक जैसे। देखो मेरे प्यारे भाई, ये मैंने आपको एवरेज भी सिखाई थी वाली बात, फिर से बता रहे हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैसे निकालेंगे? टोटल में चेंज, टोटल में चेंज बटे एक आर्टिकल में चेंज। वस्तु की संख्या कैसे निकालेंगे? टोटल में चेंज बटे एक आर्टिकल में चेंज। कुल बदलाव को एक वस्तु के बदलाव से भाग कर देंगे तो वस्तु की संख्या आ जाएगी। कुल बदलाव को एक वस्तु के बदलाव से भाग कर देंगे तो वस्तु की संख्या आ जाएगी। ध्यान सुनिएगा, हिंदी में पढ़ो। 9 रुपए प्रति वस्तु की बजाय 12 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेची गई कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 150 रुपए है। हमारे पास कुछ वस्तुएं, हमें नहीं पता कितनी वस्तुएं, हमारे पास कुछ वस्तुएं। हम वस्तुओं को 9 रुपए प्रति वस्तु की बजाय, ये पेन है मेरे पास, इस पेन को मैं 9 रुपए की बजाय अगर 12 रुपए बेचूंगा, मेरे पास बहुत सारे पेन है, अगर मैं पेन को 9 रुपए की बजाय 12 रुपए का बेचूंगा तो एक पेन के प्राइस में कितने का फर्क आया? 3 रुपए। मैंने एक पेन का प्राइस 3 रुपए बढ़ा दिया, एक वस्तु का प्राइस। सेल प्राइस टोटल में कितना फर्क आया? विक्रय मूल्य में अंतर आ गया 150 रुपए का। तो आपने खुद बताओ कि यानी कि हमारे पास कितनी वस्तु होंगी? 50 वस्तु। बात क्लियर होगी? इतनी सिंपल सी बात है, टोटल में फर्क आया 150 रुपए का और एक पेन के प्राइस में फर्क आया 3 रुपए का, तो यानी कि हमारे पास 50 वस्तुएं हैं। आगे का सवाल, ठीक है जी, बहुत सिंपल सी बात थी, एक्स मान के नहीं करना है, कंसेप्ट को जानने के लिए आपके पास कंसेप्ट है। कोई फार्मूला नहीं है अंतिम में, दिस इज नॉट ए फार्मूला, ये कोई रटने वाली चीज नहीं है, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस। आप मार्केट से पेन खरीद के लाते हो, ये पेन आप बेच रहे हो 9 रुपए का, कितने रुपए का? 9 रुपए का। अब जो है एक बात बताओ, 9 रुपए की बजाय आप इस पेन को 12 रुपए का बेचने लगो, तो आपने एक पेन का प्राइस 3 रुपए बढ़ा दिया, 3 रुपए। और आप खुद सोचो कि अगर टोटल आपको 150 रुपए ज्यादा कमाई हुई है तो आपने कितने पेन बेचे होंगे? अरे सड़ी बुद्धि वाले, थोड़ी तो बुद्धि का इस्तेमाल कर लो। हद होती है यार किसी चीज की, तुम लोगों में बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं है क्या भाई? इस हिसाब से तुम कभी सिलेबस पूरा नहीं कर पाएंगे, कभी 10 साल पढ़ाते हैं तो सिलेबस पूरा होगा जिस हिसाब से आपकी बुद्धि काम करती है, बिल्कुल बेकार। दिस ये कोई फार्मूला नहीं है, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस पूरे दिमाग का इस्तेमाल करो, पूरे दिमाग का इस्तेमाल करो। सपोज आपके पास एक्स वस्तु थी, एक्स वस्तुएं, कितनी वस्तु थी? एक्स वस्तुएं, एक्स वस्तुएं। पहले आप हर वस्तु को 9 रुपए का बेचते थे, तो सामान कितने रुपए में बिकेगा? इतने रुपए में, इतने रुपए में बिकेगा कि नहीं? अब आप एक्स वस्तु में से हर वस्तु को 12 रुपए का बेचते हो, कितने का? 12 रुपए का। पहले 9 रुपए का बेचते थे, अब 9 रुपए की बजाय 12 रुपए का बेचते हो। एक वस्तु 12 रुपए की है तो एक्स वस्तु कितने की बिकेगी? 12 रुपए की। तो पहले सामान बिकता था कितने में, आज सामान बिकता है 1 रुपए का, दोनों में डिफरेंस कितने का? 150 रुपए का। तो यहाँ से 3x बराबर 150 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 50, 150 बटे 3 50। ऐसे अगर मैं बता भी दूं तो समझ लो, तो भी तुम बर्बाद हो। अगर मैं ऐसे इस बात को बता भी दूं तुम्हारी समझ में आ जाए तो भी तुम बर्बाद हो, तो भी तुम्हारी नौकरी लगने के चांस जीरो है, जीरो। ये तरीके से आपको तकलीफ होती है समझने में, तो यही समझना, ये नहीं समझना। तो मेरी बात इतनी कौन सी बात हम बता रहे हैं कि भाई पहले एक वस्तु 9 रुपए की बेच रहे थे, आज हम एक वस्तु 12 रुपए की बेच रहे हैं, तो हमने हर वस्तु को 3 रुपए महंगा कर दिया, 3 रुपए हर वस्तु महंगी कर दी। टोटल कमाई कितनी ज्यादा होगी? हमको 150 रुपए। टोटल कितनी कमाई होगी? कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बीच अंतर 150 रुपए। पहले 3 रुपए कमाते थे, आज से 150 रुपए ज्यादा कमाते हैं। तो बताओ हमने कितनी वस्तु बेची होंगी? 150 बटा 3, टोटल में 150 का चेंज, एक वस्तु का प्राइस 3 का चेंज, आगे 50 वस्तु। 50 वस्तु है, आगे चलते हैं। यदि इन वस्तुओं का क्रिया मूल्य 250 रुपए है, यदि अधिक लाभ 20% है तो 21 वस्तु का सेलिंग प्राइस ज्ञात करें। यदि वस्तु का क्रिया मूल्य 250 रुपए है, 50 वस्तुओं का क्रिया मूल्य 250 रुपए है, 50 वस्तुओं का, तो एक वस्तु कितने रुपए की होगी? अगर 50 वस्तु 250 रुपए की है तो एक वस्तु कितनी की होगी? 250 बटे 50, 5 रुपए की। एक वस्तु का सीपी आ गया 5 रुपए। 50 वस्तु का क्रिया मूल्य 250 रुपए है तो एक वस्तु 5 रुपए की होगी। आप कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं? 20% का लाभ कमाना चाहते हैं, तो पूछा 21 वस्तु का क्रिया मूल्य बताओ। 5 रुपए के सामान पर अगर 20% का लाभ कमाना चाहते हैं, 5 रुपए का 20% एक होता है, तो आपको हर वस्तु को 6 रुपए में बेचना पड़ेगा। आपको हर वस्तु को 6 रुपए में बेचना पड़ेगा, 6 रुपए में। पूछा गया 21 वस्तु का सेलिंग प्राइस, एक वस्तु 6 रुपए में बेचेंगे तो 21 वस्तु कितने बेचनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई बाय 21, 126 रुपए में। ए ऑप्शन सवाल का आंसर हो गया 126। छोड़ दीजिए सुब्यास, ठीक है भाई। आपको इस सवाल में इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, ये तो बेसिक है। सवाल में एक्चुअली पूछा क्या था? सवाल पूछा था 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। ये पूछा था 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। आपको करना क्या था? पहले एक वस्तु का दाम निकालना था, एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना था, और उसकी गुणा कर देनी थी 21 से। 21 में छुपा होता है 7, 7 से कटने वाला ना ये ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है जो 7 से कट रहा है, आंसर हो जाएगा। बात करता हूं, आप इस तरीके से करते पेपर में, तो ये है बेसिक, आपको आना जरूर चाहिए, लेकिन पेपर में करना नहीं था, पेपर में आपको ऑप्शन सीधी करना था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एक और सवाल है, पी लेवल है। अगला सवाल पी लेवल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग। चलो बच्चों, दीपेश बहुत प्यार से पढ़ेगा, बहुत प्यार से, एक लाइन को बड़े प्यार से समझिएगा, परसेंटेज पढ़ाओगे अच्छे से तो और जल्दी कर पाओगे। दीपेश 120 रुपए का लाभ कमाता है यदि वह पेंसिल की कीमत 2.5 रुपए प्रति पेंसिल के हिसाब से बेचता है। तो दीपेश के लड़का, उसके पास कुछ पेंसिल है, बहुत सारी पेंसिल है दीपेश के पास बहुत सारी पेंसिल है। यदि वो एक पेंसिल को 2.5 रुपए के हिसाब से बेचता है, 2.5 रुपए की पेंसिल, 2.5 रुपए की पेंसिल बोली लगा के बेचता है, तो दीपेश को लाभ होता है 120 रुपए का। कितने का? 120 रुपए का, ठीक है बच्चों। अगर और 62 रुपए का नुकसान उठाता है यदि वह समान पेंसिल, उतनी ही पेंसिल, पेंसिल पहले बेच रहा था उतनी ही पेंसिल 1.85 रुपए प्रति पेंसिल में बेचता है। बहुत बड़ा सवाल। दीपेश को 62 रुपए का नुकसान होता है अगर दीपेश उतनी ही पेंसिल 1.85 रुपए प्रति पेंसिल में बेचता है। पूछा गया है दीपेश के पास कितनी पेंसिल है? क्या पूछा सवाल में? दीपेश के पास कितनी पेंसिल है? इस साल के सीपीओ के पेपर में सवाल आया था, मास्क वाला, बहुत आसान सवाल था, बिल्कुल ऐसे बताओ। देखो प्रॉफिट होता है पॉजिटिव, लॉस होता है नेगेटिव। पहले दीपेश को, जैसे दीपेश का इन्वेस्टमेंट है, पहले दीपेश को 120 रुपए का लाभ हो रहा था, 120 रुपए का लाभ। अब दीपेश को 62 रुपए का हो रहा है नुकसान, 62 रुपए का नुकसान हो रहा है मेरे दोस्तों, बॉर्डर लाइन से 62 रुपए कम में बिका सामान। तो टोटल में कितना चेंज आया? 120 और -62 कितना हो? 182। टोटल में कितना चेंज आया? 182 रुपए का, प्लस 120 और -62 का अंतर देखो, 120 और 62 का अंतर 182 रुपए है। टोटल में चेंज आया 182 रुपए का। एक पेंसिल के दाम में कितना फर्क आया? पहले एक पेंसिल 2.5 रुपए की बेच रहा था, आज एक पेंसिल 1.85 रुपए की बिक रहा है। तो एक पेंसिल के दाम में कितना फर्क आया? एक पेंसिल के दाम में फर्क आया 0.65 रुपए का, 0.65 रुपए का, बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। टोटल में फर्क आया 182 रुपए का, एक पेंसिल के दाम में फर्क आया 0.65 रुपए का। दीपेश के पास कितनी पेंसिल है? भाग कर दो, 10 से 2 जीरो हो जाएगा मेरे दोस्तों। 13 5 65, 13 से 1400 बार, और कितना है? 1400 को 5 से भाग देंगे 280। दीपेश के पास 280 पेंसिल है, बी ऑप्शन यही सवाल का आंसर है, और मात्र 1 सेकंड में किया जा सकता है सवाल। दुनिया में कोई तरीका नहीं इससे जल्दी सवाल का आंसर निकाल के दे दे। टोटल में कितना चेंज आया है? भैया वो पाउस हो गया, क्या कर रहे हो? तो ब्यास के मैंने परसेंटेज कैलकुलेशन नहीं समझ नहीं आ रहा, क्यों नहीं पास हो गया? जिस बच्चे ने परसेंटेज रेशियो नहीं पढ़ा है या उसने रिवीजन नहीं किया है, वो ये लेक्चर बिल्कुल ना देखे। बिना परसेंटेज रेशियो पढ़े आप गणित नहीं सीख सकते। पहले परसेंटेज पढ़े, इसको बंद कर दें। रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने परसेंटेज रेशियो नहीं पढ़ा है या रिवीजन नहीं किया है, वो ये लेक्चर बिल्कुल ना देखें। कोई फायदा नहीं, अपना केवल समय बर्बाद कर रहे हो, हमारा भी, बाकी बच्चों का भी। ठीक है, बिना परसेंटेज रेशियो पढ़े प्रॉफिट लॉस, सीआईएसआई, मिक्सचर एलिगेशन नहीं सीख सकते, बिल्कुल नहीं सीख सकते। ठीक है, इतनी आसान सी बात है। तो दो क्वेश्चन मैंने आपको कराया, टाइप समझ में आ गया? अगर आपको समझ में आएगा तो कमेंट में यस लिखो सब लोग। ये टाइप समझ में आया तो कमेंट में यस लिखेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है भाई। अगला टाइप आपके सामने, और अगले टाइप पर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। 8 सवाल कराऊंगा इस टाइप पे। अगला टाइप बताइए जी। नेक्स्ट टाइप 8 क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ज्यादा, मतलब अभी तक मैंने जितने टाइप पढ़ाए हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला है। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर। मैं परसेंटेज आपको समझाता, एग्जाम वाला पैटर्न याद है, एग्जाम वाला बॉर्डर लाइन किस तरफ है, बॉर्डर लाइन किस तरफ है, वही कांसेप्ट है। अगर किसी बच्चे ने परसेंटेज में एग्जाम वाला टाइप पढ़ा है तो उसके लिए मजाक बात है, ठीक है ना। चलो
लॉस का क्या मतलब होता है? कॉस्ट प्राइस से कम में बेचा गया। प्रॉफिट का क्या मतलब है? कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में बेचा गया। तो लॉजिक ये है कि परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपया में डिफरेंस। क्या कहता हूं? परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपये में डिफरेंस। इतनी सी बात है। पहले सवाल पढ़ते हैं, कोई अलग से बताने वाली चीज नहीं है। किसी वस्तु को 13.5% के लॉस पर बेचा जाता है। अच्छा, बड़ी दुख की बात है, 13.5% लॉस पर बेचना पड़ रहा है। यदि उस वस्तु को 1104 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसे 9.5% का लाभ होता। वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें। बहुत बेहतरीन सवाल। लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रिया मूल्य, जो कि 100% होता है। एक सामान को 13.5% के लॉस पर बेचा जाता है, बॉर्डर लाइन से 13.5% कम में। कॉस्ट प्राइस से 13.5% कम में बेचा जाता है, 13.5% के लॉस में। यदि उस वस्तु को 1104 रुपए ज्यादा में बेचा होता, पहले जिस दाम में वस्तु को बेच रहे थे उससे 1104 रुपए अधिक में बेचा होता, तो हमें 9.5% का लाभ होता। कितने का लाभ होता? 9.5% का लाभ होता मेरे प्यारे भाई। आपसे पूछा वस्तु का क्रिया मूल्य क्या है, बताओ। पहले कॉस्ट प्राइस से 13.5% कम में बेच रहे थे, अब कॉस्ट प्राइस से 9.5% ज्यादा में बेच रहे हैं, तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस आया? ऐड नहीं हो जाएगा, बॉर्डर लाइन उस तरफ जुड़ जाएगा। 9.5 और 13.5 जुड़ जाएगा, तो कितना? 13 और 9 22 और 23 का। परसेंटेज में कितना डिफरेंस आएगा? 23% का। रुपए में कितना ज्यादा बेचा? 1104 रुपए, तो 23% की वैल्यू है 1104 रुपए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक है भाई। 1% की वैल्यू क्या है बताओ? 23 से भाग देंगे, 23 चौका 92, बचेगा 18, 23 184। 1% की वैल्यू आ गई 48 रुपए। आपसे पूछा 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू आपसे पूछी ना, क्रिया मूल्य, लागत मूल्य, लागत मूल्य, क्रिया मूल्य, 48 रुपए आ गया। तो ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए किया। ये बस सवाल का सॉल्यूशन, केवल इतना सा। ठीक है ना? तो ये सब चीज ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए परसेंटेज का ज्ञान होना चाहिए। परसेंटेज खत्म, तुम्हारा जीवन खत्म, सरकारी नौकरी फील्ड में तो। और सवाल पूछो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप में, कहीं बोले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। बताइए फटाफट जल्दी से। एक टीवी को 8% के लाभ पर बेचा गया। अगर इसे 2533 रुपए कम में बेचा गया होता, 2533 रुपए कम में बेचा गया होता, तो 15% का लॉस होता, 15% की हानि होती। वो 18% का लाभ कमाने के लिए, 18% प्रॉफिट कमाने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? 18% लाभ कमाने के लिए टीवी का सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? बताओ। परसेंटेज में कितना? पहले 8% का प्रॉफिट था, 15% का लॉस है। परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? 23%। आप प्लस 8 माइनस 15 डिफरेंस 23% का। रुपए में कितना डिफरेंस है? 2553 का। ठीक है? बोला 18% का लाभ कमाने के लिए टीवी का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? 100% पे टीवी का सीपी क्या होता है? 100%। 100% पे आप 18% प्रॉफिट कमाओगे तो सामान को कितने में बेचना पड़ेगा? 118% में। तो आपसे 118% की वैल्यू पूछी, 118% की, बस। ये मेरा कैलकुलेशन करना है। आंसर एग्जैक्ट डेसिमल में नहीं है, तो देखो केवल इकाई अंक देख लो, भी ऑप्शन आ जाएगा इकाई अंक से। भाई 3 से अगर 3 पे जाना है तो यूनिट बनाएगा। कितनी बार भागो एंड में बनाएगा। यहां पे 8 के 1 में गुना, नंबर कुछ भी आए एंड में तो 8 ही आएगा। वो एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन ही करेक्ट है, मुझे पूरा करने की जरूरत नहीं है। बात समाप्त। आगे चलिए, जल्दी जल्दी करो बेटा। इस सीट में कितने सवाल है? 131 सवाल और एक शीट है, ऐसी 6 सीटें। ठीक है, ऐसे किस तरह नहीं होगा फिर, बताओ जल्दी से। एक क्वेश्चन आपके सामने, जवाब दे। एक ही स्टेप का सवाल है रोहित, इतना तो लिखना पड़ेगा बेटा। नेक्स्ट सवाल ऐसा है कि केवल पॉलिटिकल पेपर का ही पॉपुलर है, 2018 के मेंस में पूछा गया था, लेकिन मुझे जवाब दे दो, चलो बच्चों क्या आएगा। एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है, एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है। यदि उसे 121 रुपए कम में बेचा जाता तो 8% का लॉस होता। कितना लॉस होता? 8% की हानि होती। ठीक है। यदि वही वस्तु 536.25 बेची जाती है तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा? उसी वस्तु को 536.25 बेचा जाए तो प्रॉफिट या लॉस क्या होगा? आपको सीपी निकालना पड़ेगा। पहले पहले वस्तु पे 14% का प्रॉफिट था, अब 8% का लॉस है, तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस आया? प्लस 14 में से माइनस 8 घटाएंगे 22%। 22% का। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। परसेंटेज में डिफरेंस 22% का। रुपए में कितना डिफरेंस आया? 121 रुपए कम में बेची है, पहले 14% का प्रॉफिट था, 8% का लॉस है, 22% का डिफरेंस आया। रुपए में कितना हुआ डिफरेंस? 121 रुपए। तो 22% की वैल्यू 121 रुपए कितने गुना? तो ये आ जाएगा 22 110 11 22 110 5.5 गुना। तो 100% की वैल्यू कितनी है? मेरे दोस्तों 100% की वैल्यू 5.5 गुना कर देंगे, 100% का 5.5 गुना 550 रुपए। यानी 550 रुपए वस्तु का क्रिया मूल्य आ गया, सीपी 550 रुपए वस्तु का क्रिया मूल्य आ गया। अब पूछा क्या है? 550 रुपए का सामान अगर 536.25 रुपए में बेचा जाए, 550 रुपए का सामान अगर 536.25 रुपए में बेचा जाए तो कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा? 550 रुपए का सामान अगर 536.25 रुपए में बेचा जाए तो कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा? पहले तो ऑप्शन से देखो, 550 का सामान 536 में बेचा, कम में बेचा है तो प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता, लॉस ही होगा। ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते वाले ऑप्शन। इन दोनों में से एक आंसर है। अब एक ऑप्शन है लॉस का 2.5%, एक का 5%। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं करूंगा 550 का सामान 536 में बेचा, लगभग 14 रुपए का लॉस कितना होता है? अगर 550 रुपए का 5% निकालें तो 25 रुपए से ज्यादा आएगा। 550 रुपए का 5% निकालो, 500 रुपए का 5% 25 होता है, यानी 5% 25 तो है, 14 रुपए का लॉस है। इसका 5% से कम ही लॉस है, ये ऑप्शन आंसर है। 2.5% खत्म, आगे नहीं करना। ऐसा नहीं कि आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर रहे हो, ऑप्शन से देखो ना, 550 का 5% तो ये होता ही है। 550 का 5% 25 रुपए से बढ़ाएगा, 14 रुपए, यानी 5% कम ही लॉस है, पहला ऑप्शन। इतनी कैलकुलेशन आपको करनी है पेपर में। ठीक है जी, आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर आपके सामने आगे। ओके, एक और सवाल नंबर 6 जवाब दीजिएगा। इस सवाल का आंसर मुझे करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। ऐसे सवाल है सीजन 22 के पेपर का पूछो, बनाए और सवाल को मुझे करके बता दो। सब बच्चों का आंसर आ गया सी ऑप्शन 52 रुपए। जिसका नहीं आया मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता भाई, 4-3 सवाल मैंने करा दिए, चौथे को करने की आपकी खुद की दिमाग में ताकत होनी चाहिए। ठीक है जी, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने सवाल नंबर 37। एक सवाल और ऐसा ही, ये लगभग हर एग्जाम में आ चुका है, बिल्कुल सेम सवाल है, बस यहाँ पे रुपए ना लिख के वेरिएबल में लिखा हुआ है। सेम क्वेश्चन रुपए ना लिख के वेरिएबल में लिखा हुआ, बताओ। यदि एक वस्तु को x रुपए में बेचते हैं तो l% का लॉस है, इस वस्तु को y रुपए में बेचते हैं तो p% का लाभ है। वस्तु का क्रिया मूल्य बताओ, बहुत बड़ा सवाल। एक वस्तु को x रुपए में बेच रहे हैं तो आपको लॉस हो रहा है कितने का? l% का। सामान को y रुपए में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है p% का। आपको बताओ भैया, y रुपए में बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है, x रुपए में बेचने पर नुकसान हो रहा है, इसका मतलब y का मान बड़ा है x से। भाई प्रॉफिट का होगा जब सीपी से ज्यादा दाम पे बेचेंगे, लॉस का होगा जब सीपी से कम बेचेंगे, y रुपए में बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है तो y बड़ा है, x बेचने पर नुकसान हो रहा है, x छोटा है। सिंपल सा आपको करना है, परसेंटेज में कितना डिफरेंस आया तो प्लस p में से माइनस l को घटाओ, क्या आएगा? p में से माइनस l को घटाएंगे तो p प्लस l% होगा। तो परसेंटेज में डिफरेंस आया मेरे दोस्तों, ये लिखने की जरूरत नहीं है, कोने में ज्यादा लिखना आपके दिमाग को सड़ाता है और इतना स्लो बेकार कर देता है कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते। p प्लस l%। रुपए में कितना फर्क आया? पहले x रुपए में बेचते थे, y माइनस x, y बड़ा x, y माइनस x। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, पहले सामान को x रुपए में बेच रहे थे, y रुपए में बेच रहे हैं, y माइनस x। ठीक है बच्चों, तो p प्लस l% की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 85% की वैल्यू, p प्लस l नीचे आ जाएगा, y माइनस x बटे p प्लस l, y माइनस x बटे p प्लस l, 1% की वैल्यू आ गई। आपसे सीपी पूछा क्रिया मूल्य 100%, तो 100% की वैल्यू पूछे तो बच्चों दोनों 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो 100 into y minus x upon p plus l आएगा। ये दो ऑप्शन सीधे लिख दिया जल्दी से, 100 into y minus x upon p plus l, सी ऑप्शन आंसर है। आंसर क्या? सी ऑप्शन, 100 into y minus x upon p plus l। अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन। आगे चलेंगे नेक्स्ट सवाल बच्चों। सवाल नंबर आपके सामने 38।
टाइप चेंज नहीं हो रहा, सेम टाइप चल रहा है, लेकिन हर टाइप में अलग तरीके की चीजें देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि एक ही भाषा पे 10 सवाल लिख दिए, उसका कोई फायदा नहीं होगा, सोचने की क्षमता नहीं बढ़ती उससे। चलिए, अगर सेम टाइप का सवाल आ गया टिपिकल परसेंटेज में, तो कैसे करेंगे? इस तरीके का सवाल बनाओ, इस तरीके का सवाल बनाएं। यदि एक वस्तु 16 सही 2/3% लॉस की बजाय 12.5% के प्रॉफिट पर बेची जाए तो आदमी 1533 रुपए अधिक प्राप्त करता है। उस वस्तु का सीपी यानी क्रिया मूल्य ज्ञात करें। बताओ, यदि एक वस्तु 16 सही 2/3% लॉस की बजाय 12.5% के लाभ पर बेची जाए तो उस आदमी को 1533 रुपए ज्यादा मिलते हैं। आदमी को उस वस्तु का सीपी यानी क्रिया मूल्य क्या है? यहाँ पे डाटा बहुत टिपिकल है, हम सीधा नहीं करा सकते दोनों परसेंटेज को। पहले क्या हो रहा था? पहले आप सामान को बेच रहे थे 16 सही 2/3% के लॉस पे, 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या होती है? 1/6 लॉस की बजाय आप क्या कर रहे हो? 12.5% के प्रॉफिट में बेच रहे हो, 12.5% की वैल्यू क्या होती है? 1/8। तो हमें 1533 रुपए अधिक मिलते हैं। तो भाई हमने क्या सिखाया कि डाटा आसान है तो 100 मान के कर लो, मुश्किल है तो क्या है? ये सारी फैक्टरिंग कर लो, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, 6 और 8 दोनों का एलसीएम 4 2 से कटने वाला नंबर 24। तो मैंने ये मान लिया कि मानव वस्तु का जो सीपी है वो 24 यूनिट है, मानव वस्तु का जो क्रिया मूल्य है वो 24 यूनिट है, मैंने सीपी को 24 यूनिट मान लिया। फिर आप बोलोगे आंसर तो पहले सामान पे 1/6 का लॉस हो रहा था, तो 24 का 1/6 कितना होता है? 24 का 1/6 होता है 4। तो पहले सामान पे आपको 4 यूनिट का लॉस था, 4 यूनिट का लॉस पहले। अब आपको 12.5% का प्रॉफिट होने लगा, तो 24 का 12.5% यानी कि 1/8 कितना होता है? 3। आपको 3 यूनिट का प्रॉफिट है। तो पहले आपको 4 यूनिट का लॉस था, अब 3 यूनिट का प्रॉफिट है, तो डिफरेंस कितना का है मेरे दोस्तों? 7 यूनिट का डिफरेंस नहीं, पहले 4 का लॉस था, पहले 4 का लॉस था, अब 3 का प्रॉफिट है, तो डिफरेंस कितना है? 7 का। अभी 3 में से -4 घटाएंगे, -5 7 हो जाएगा नहीं, रुपए में कितना फर्क आया? 1533 का। तो 7 यूनिट की वैल्यू 1533 रुपए, बताओ कितने गुना? 7 दूनी 14 बचेगा 1, 7 कम 7 6 7 9 219 गुना। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 219 रुपए। आपसे वस्तु का सीपी 24 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 24 यूनिट की वैल्यू आ गई 24 गुना 219 रुपए, यानी कि 4 36 में 6 आएगा, ये आंसर है, ऑप्शन 1256। बात खत्म। बताओ तो इस टाइप का सवाल आता है, हालांकि 2 बार आया है तो आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करिएगा, ठीक है ना? इस तरह की नॉर्मल परसेंटेज तो घबराने की कोई बात नहीं, 100 मान के सीधा हो रहा है, यहाँ पे आपकी थोड़ी मेहनत बढ़ जाएगी। आगे चलेंगे, सवाल नंबर बच्चे 39 करिएगा। और कहानी चेंज हुई है, वही टाइप चल रहा है। सिंपल टाइप बताइए, एक व्यापारी वस्तु को बेचकर 29% लाभ अर्जित करता है। यदि वह सेलिंग प्राइस में 90 रुपए की वृद्धि करता है, यदि वह सेलिंग प्राइस में 90% बढ़ाता है सेलिंग प्राइस को, उसका प्रॉफिट परसेंटेज बढ़कर 37 हो जाता है। प्रॉफिट परसेंटेज यदि 20% लाभ बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या है? सुनो, एक बात ध्यान सुनिए, सेलिंग प्राइस में चेंज तो किसी वस्तु पर या तो प्रॉफिट होगा बेचने से या लॉस होगा, किसी वस्तु को बेचने से प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है? एक ही चीज होगी, प्रॉफिट या लॉस को अलग अलग मत समझा करो, एक बात समझा करो, लॉस एक नेगेटिव प्रॉफिट है ना? लॉस जो है नेगेटिव प्रॉफिट है मेरे दोस्तों। परसेंटेज की बात नहीं करना, बात करो चल वैल्यू की। ये कोई कांसेप्ट नहीं, फॉर्मूला नहीं, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस। अनपढ़ आदमी इस बात को जानता है। अब ऐसे समझो, अनपढ़ आदमी करे, पढ़े लिखे दिमाग छोड़ो, पढ़े लिखे दिमाग बेकार होता है, पढ़े लिखे बुद्धि नहीं होती, अनपढ़ आदमी की तरह समझो प्रॉफिट लॉस। इस पेन को मैं 5 रुपए बेचता हूं, 5 रुपए में, तो मुझे कुछ फायदा होगा? अब मैं इस पेन को 5 रुपए की बजाय 7 रुपए बेचने लगूं, तो मैंने पेन का सेलिंग प्राइस 2 रुपए बढ़ा दिया, तो मेरा प्रॉफिट 2 रुपए बढ़ जाएगा कि नहीं? भाई इस पेन को मैं 5 रुपए बेचता हूं, 5 रुपए में, चलो मुझे कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा। अब इस पेन को मैं 5 रुपए की बजाय 7 रुपए बेचने लगा, बात चलिए, 7 रुपए का है, तो मैंने पेन का सेलिंग प्राइस भी 2 रुपए बढ़ा दिया, 2 रुपए, तो मेरा प्रॉफिट भी 2 रुपए बढ़ जाएगा। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य में जितना चेंज करोगे, प्रॉफिट या लॉस के अमाउंट में भी उतना ही चेंज आएगा। जितना चेंज आप सेलिंग प्राइस में करोगे, प्रॉफिट लॉस के अमाउंट में, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस, प्रॉफिट लॉस के अमाउंट में भी उतना ही चेंज आएगा। इस पेन को 5 रुपए का बेच रहे हैं, आपको प्रॉफिट हो रहा है, अब पेन को 5 रुपए की बजाय 7 रुपए का बेचना शुरू कर देता हूं मार्केट में, तो मैंने पेन 2 रुपए महंगा कर दिया, सेलिंग प्राइस 2 रुपए बढ़ा दिया, तो मेरा मुनाफा भी 2 रुपए बढ़ जाएगा। फिर आप बोलोगे हम सही, इतनी नॉर्मल लॉजिकल सी बात है। यहाँ पर ये तो किया गया है कि एक वस्तु को बेचने से व्यापारी को 29% का लाभ होता है। व्यापारी ने सेलिंग प्राइस 90 रुपए बढ़ा दिया, सेलिंग प्राइस, अब प्रॉफिट परसेंटेज हो गया 37%। बताओ मेरे दोस्तों, प्रॉफिट 29% से 37% हो गया, प्रॉफिट बढ़ा कितना? 8% 29 से 37, प्रॉफिट बढ़ा 8%। क्यों बढ़ा? क्यों बढ़ा प्रॉफिट 8%? क्योंकि आपने वस्तु को 90 रुपए महंगा कर दिया, वस्तु का सेलिंग प्राइस 90 रुपए बढ़ा दिया, तो 8% की वैल्यू ही 90 रुपए के बराबर है। बोला ये है, वस्तु को 20% लाभ पर बेचना हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ये वस्तु को 20% लाभ पर बेचना हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 100% के सीपी पर 20% का लाभ कमाना चाहते हैं तो वस्तु को 120% में सेल करना होगा। 100% पे 20% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो वस्तु को 120% में 120% का प्रॉफिट 120% में सेल करना पड़ेगा। ये निकालना है। 8 से 120 15 गुना है 15, तो 90 की वैल्यू 15 गुना 15 135 1350 रुपए। सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। जल्दी से एक सवाल कर लेते हैं, 40 पूरे हो जाएंगे फिर बनाइएगा। बहुत अच्छा सवाल, मेरा फेवरेट सवाल है, इसलिए एक दुकानदार गलती से वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य से 32% कम पर बेचता है और पाता है कि मूल विक्रय मूल्य की तुलना में 67.2 रुपए कम मिले। यदि वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य पर बेचने से 40% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रिय मूल्य क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, लैंग्वेज में कंफ्यूज किया गया है, वैसे कुछ नहीं है। देखो, हर वस्तु एक दुकानदार क्या वस्तु का सेलिंग प्राइस फिक्स कर देता है, तो एक दुकानदार गलती से वस्तु को उसके ओरिजिनल सेलिंग प्राइस से 32% कम पर बेचता है। जो वस्तु का सेलिंग प्राइस था उससे 32% कम बेच दिया दुकानदार ने, सामान को गलती से सेलिंग प्राइस कम हो गया, कम दाम में बेच दिया, तो क्या होगा मेरे को? पैसा कम मिलेगा। तो ओरिजिनल बिक्री मूल्य की तुलना में 67.2 रुपए कम मिले, तो क्या इस लाइन से आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो? ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, एक वस्तु को आप इसी दाम पे बेच रहे हो और आपने उसके सेलिंग प्राइस को, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस को 32% कम कर दिया और इसी की वजह से आपने सेलिंग प्राइस को कितना कम? 32% कम दाम में बेच दिया गलती से, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस से 32% कम दाम में बेच दिया और उसकी वजह से आपको 67.2 रुपए कम मिले। तो सेलिंग प्राइस का 32% 67.2 है, कितना आ जाएगा? 32 64 बचेगा 3 32 32 2 कॉन्टेक्ट। ये सेलिंग प्राइस का 32% है, सेलिंग प्राइस का, तो सेलिंग प्राइस का 100% कितना आएगा? 210 रुपए, 210 रुपए। ये सेलिंग प्राइस का, कॉस्ट प्राइस का नहीं, सेलिंग प्राइस का, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का 100% आया, ये सेलिंग प्राइस है वस्तु का 210 रुपए। सेलिंग प्राइस परसेंटेज का अपना कोई वजूद नहीं, जब तक बेस ना बताओ, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का 32% 67.2 है, सेलिंग प्राइस का 100% यानी कुल सेलिंग प्राइस 210 रुपए, ये वस्तु का ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस बोला है, आगे लाइन में इंटरेस्टिंग है। यदि वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य पर बेचा जाए तो 40% का लाभ होगा, क्रिय मूल्य बताओ। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। यदि वस्तु को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस यानी कि 210 रुपए में बेचा जाएगा तो 40% का लाभ होगा, 40% की फ्रैक्शन 2/5, लेकिन वस्तु का सीपी अगर 5 है तो सामान को 7 में बेचा गया है। 40% लाभ क्या होगा? किसी वस्तु का सीपी यानी क्रिय मूल्य 5 है, उसको 7 में बेचा जाए तो 40% लाभ होगा। वस्तु को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर बेचने से 40% लाभ होगा, सेलिंग प्राइस कितना? ओरिजिनल 210 रुपए, तो 7 यूनिट की वैल्यू 210 रुपए 30 गुना, तो वस्तु का सीपी 5 की वैल्यू 30 गुना 150 रुपए आ गया, तो वस्तु का क्रिय मूल्य 150 रुपए है और ये सवाल का आंसर है, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अच्छा, ठीक है, चलो चलिए आज का लेक्चर यहीं पूरा ध्यान देते हैं, बाकी कल इसके आगे बाय।